प्रश्न 22। भिक्षावृत्ति एक व्यवसाय के रूप में निबंध लिखिए। राइट एसे ऑन बेगरी इज अ प्रोफेशन। उत्तर, भिक्षावृत्ति एक सामाजिक बुराई है। बेगरी इज अ सोशल ईवल। भारत जैसे निर्धन देश में तो यह जनता पर एक भारी बोझ भी है। आज भारत में लगभग 10 लाख भिखारी हैं। ये लोग कुछ काम नहीं करते हैं और इस तरह देश में गरीबी बढ़ाते हैं। परंतु भिखारियों की समस्या केवल आर्थिक समस्या ही नहीं है, भिक्षावृत्ति का एक सामाजिक पहलू भी है। आमतौर से भिखारियों में तरह तरह की भयंकर बीमारियां और नाना प्रकार के दुराचरण पाए जाते हैं। इस प्रकार वे समाज के स्वास्थ्य तथा शांति और व्यवस्था के शत्रु हैं। वे समाज के उस अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कि सड़ गल चुका है और जिसका शीघ्र इलाज करने की जरूरत है। हमारे देश के भिखारियों के फोटो पश्चिमी देशों में ले जाकर अनेक लोगों ने भारतीय समाज की बदनामी की और उपहास उड़ाया। प्राचीन काल में जबकि देश में खाद्य सामग्री और जीवन की अन्य आवश्यकताएं प्रचुर मात्रा में थीं, उस समय भी देश में भिखारी थे। परंतु उस समय के भिखारियों में और आजकल के भिखारियों में बड़ा अंतर है। प्राचीन काल में अधिकतर भिक्षुक वे धार्मिक लोग थे जो कि धर्म और अरे कहना क्या चाहते हो? अध्यात्म की खोज में समय बिताते थे और पेट पालने के लिए भीख मांग लेते थे। हिंदू धर्मशास्त्रों में सन्यासियों और ब्रह्मचारियों के लिए भीख मांगकर खाने का विधान था। परंतु आजकल भीख मांगना एक व्यवसाय बना लिया गया है और भीख मांगने वाले अपना समय घोर अनैतिक कामों में बिताते हैं। इसके अलावा आजकल देश में काम करने वालों को भी जीवन की आवश्यक वस्तुएं ठीक प्रकार से नहीं मिल पाती। स्पष्ट है कि आज देश में ऐसे लोगों को कुछ नहीं मिलना चाहिए जो काम न करे। यद्यपि कुछ धार्मिक रूढ़िवादी लोग भिक्षा देना अच्छा समझते हैं, तथापि हर एक समझदार व्यक्ति यह जानता है कि ऐसा करना समाज के इस कोण को बनाए रखने की कोशिश करना है। भिक्षावृत्ति के सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पर नजर डालने के बाद उसका समूल उन्मूलन आवश्यक मालूम पड़ता है। भिक्षावृत्ति क्या है? What is beggary? भारत में भिक्षावृत्ति का विस्तार से अध्ययन करने से पहले भिखारी तथा भिक्षावृत्ति की परिभाषा करना उपयुक्त होगा। कुछ परिभाषाएं अग्रलिखित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति जिसके जीवन यापन का कोई साधन नहीं है और जो इधर उधर घूमता रहता है या सार्वजनिक स्थानों में पाया जाता है अथवा भीख मांगने के लिए अपना प्रदर्शन स्वीकार करता है। इस परिभाषा के अनुसार भिखारी में 3 बातें देखी जाती हैं। एक, जीविकोपार्जन के प्रत्यक्ष साधन का न होना। सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगना। भीख मांगने के लिए अपनी बीमारी तथा घावों का प्रदर्शन करना। भिक्षावृत्ति की अन्य परिभाषाओं में भी उक्त ये 3 बातें दिखाई पड़ती हैं। 2, भीख मांगने में दर दर घूमना, भिक्षा मांगना, घावों, शारीरिक पीड़ाओं अथवा दोषों का प्रदर्शन करना अथवा भिक्षा प्राप्त करने के लिए दया करने हेतु उनके झूठे बहाने बनाना शामिल है। भिक्षावृत्ति की इस परिभाषा में वही बातें आवश्यक मानी गई हैं जो पहली परिभाषा में दी गई हैं। समझ रहे हो? भारत में भिक्षावृत्ति बेगरी इन इंडिया सन 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में 4,87,457 भिखारी और आवारा लोग थे। इनमें से 3,44,216 पुरुष और 1,43,241 स्त्रियां थीं। इस समय देश में लगभग 10 लाख भिखारी हैं। देश में जिन स्थानों पर जनसंख्या अधिक है वहां भिखारियों की संख्या भी अधिक है। आमतौर से भिखारी मंदिर, मस्जिद, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, बाजार, होटल, मेला, पार्क, स्नानघाट इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर दिखाई पड़ते हैं जहां लोगों का आना जाना अधिक होता है। इन भिखारियों में बहुत से संगठित रूप से भिक्षावृत्ति करते हैं। कहीं कहीं पर भिन्न भिन्न मोहल्ले भिन्न भिन्न भिखारियों में बांट दिए जाते हैं। ये मोहल्ले बराबर बदले रहते हैं। अधिकतर ये भिखारी गंदी बस्तियों, सार्वजनिक स्थानों तथा नगर व गांव के बाहर रहते हैं। भिखारी शहरों और गांवों दोनों जगह पाए जाते हैं। भिक्षावृत्ति के कारण कॉजेज ऑफ बेगरी। एक, आर्थिक कारण। भिक्षावृत्ति का सबसे मुख्य कारण आर्थिक है। इनमें मुख्य हैं गरीबी और बेकारी। बहुत से भिखारी ऐसे होते हैं जो बेकार होने के कारण भीख मांगते हैं और काम मिलने पर भिक्षावृत्ति छोड़ सकते हैं। इसी तरह अधिकतर भिखारी गरीबी के कारण भीख मांगते हैं। 2, धार्मिक कारण। भारतवर्ष में भिक्षावृत्ति के इतने अधिक बढ़ने का मुख्य कारण है कि धार्मिक विचार के लोग भिखारियों को दान देकर उनकी सहायता करते हैं। तीर्थ स्थानों पर भिखारियों को अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। कितने ही भिखारी तो इतना पैसा पाते हैं कि वे गरीब नहीं कहे जा सकते। नहीं। 3, शारीरिक कारण। भारत में दिव्यांगों तथा रोगियों के कल्याण के लिए पर्याप्त प्रबंध नहीं है, अतः ये लोग भिक्षावृत्ति करने के लिए बाध्य हैं।
4 सामाजिक कारण। अनेक सामाजिक कारण भी भिखारियों को उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए, नीची जातियों में विधवा अथवा परित्यक्ता स्त्रियां भीख मांगती हैं। 5 मानसिक कारण। अनेक मानसिक रोगी अथवा किसी प्रकार के भयंकर मानसिक संघर्ष से ग्रस्त व्यक्ति आवारा बन जाते हैं और भीख मांगकर जीवन यापन करते हैं। 6 विपत्तियों से ग्रस्त व्यक्ति, बाढ़, भूचाल या अकाल आदि विपत्तियों से हजारों लोग बेघरबार और असहाय हो जाते हैं तथा भीख मांगने लगते हैं। अनाथ बालक बालिकाएं भी भीख मांगते हैं। कमाने वाले की मौत भी कभी कभी घर के स्त्री बच्चों को भिखारी बना देती है। भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए सुझाव। सजेशंस टू प्रिवेंट बेगरी। भारत में भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। 1. बेकारी और गरीबी का निवारण। भिक्षावृत्ति को दूर करने के लिए देश में गरीबी और बेकारी का निवारण किया जाना चाहिए। इनके बिना सभी उपाय अधूरे सिद्ध होंगे। बेकार लोगों को बेकारी के समय में जीवन यापन के लिए सरकार की ओर से सहायता मिलनी चाहिए। बात तो सही है। 2. भिक्षावृत्ति की कानूनी रोकथाम। प्रत्येक राज्य में भिक्षावृत्ति के विरुद्ध कानून बनाकर उसको अवैध घोषित करना जरूरी है। 3. रोगियों के इलाज की सुरक्षा। देश में स्वास्थ्य सेवाओं को भी और भी व्यापक रूप देकर कुर्रियों तथा तपेदिक आदि भयंकर रोगों के इलाज की सुविधा प्रत्येक देशवासी को दी जानी चाहिए। 4. अनाथों और अपाहिजों की सुरक्षा। सरकार को अनाथालय तथा शरणालय स्थापित करके अनाथ स्त्री बच्चों और अपाहिजों को कोई काम सिखाने तथा जीविकोपार्जन करने योग्य बनाने की व्यवस्था करनी चाहिए। 5. मानसिक रोगियों का इलाज। देश में मानसिक उपचार की सुविधा बढ़ाकर पागलों तथा विक्षिप्तों का उपचार सुलभ करना चाहिए। 6. विपदाग्रस्त व्यक्तियों की सहायता। विपदाग्रस्त स्त्री पुरुषों के पुनर्वास रिहेबिलिटेशन से सरकार को पूरी सहायता करनी चाहिए। 7. भिक्षावृत्ति के विरुद्ध जनमत का निर्माण। अंत में सबसे अधिक जरूरी यह है कि भारतीय जनता में भिक्षावृत्ति के विरुद्ध जनमत निर्माण किया जाए, जिससे लोग कम से कम सपंगु भिखारियों को तो भिक्षा न दें। भीख न मिलने पर वे लोग मजबूर होकर मेहनत करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। भिक्षा अर्जित करने के कई तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसी स्त्रियां भी देखी गई हैं जो अपने असहाय होने का लिखित प्रमाण पत्र लिए घूमा करती है, इसे ही दिखाकर भीख मांगती है। कुछ तो किसी दिव्यांग या छोटे बालक को लिए उनकी सहायता के नाम पर भीख मांगा करते हैं। भिखारियों में दिव्यांगों की संख्या अधिक पाई जाती है, किंतु विभिन्न स्थानों के व्यापक सर्वेक्षण के परिणाम से यह ज्ञात हुआ कि अनेक स्थानों पर सपंगु भिखारियों की संख्या 2/3 तथा 1/3 के आधा बच्चे एवं शेष दिव्यांग भिखारी हैं। यहाँ दिव्यांग भिखारियों की आय के स्रोत हैं। ऐसा भी देखा गया है कि भिखारी अपनी संतान को जन्म से ही दिव्यांग बना देते हैं या कि बीमार होने पर उनकी दवा नहीं करते ताकि वे अपंगु हो जाए। कभी कभी कुछ लोग दिव्यांग होने का बहाना कर भीख मांगते हैं। भारत में भिखारियों के निम्न प्रकार मुख्य रूप से पाए जाते हैं। 1. सपंगु भिखारी। ये पुनर्तः स्वस्थ होते हैं और कामचोर भी। इनमें अनेक तो दिन को भीख मांगते हैं और रात को चोरी करते हैं। 2. अपंगु भिखारी। इनके शरीर के किसी अंग में दोष होता है, इसी की दुहाई दे देकर भीख मांगा करते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। 3. धार्मिक भिखारी। साधु, सन्यासी और वैरागी भगवान एवं धर्म के नाम पर भीख मांगा करता है। 4. बनावटी धार्मिक भिखारी। इस प्रकार के भिखारियों में ऐसे भिखारी आते हैं जिनका किसी धर्म या मजहब अथवा पंथ से कोई सरोकार नहीं होता, फिर भी सन्यासी, वैरागी बने भीख मांगा करते हैं। 5. जनजातीय भिखारी। पेशेवर जनजातियों के वे लोग होते हैं जो लोकगीत गा गाकर, तरह तरह के करतब रचकर भीख मांगा करते हैं। 6. रोगी भिखारी। ऐसे भिखारियों में से कोई न कोई किसी स्थायी रोग से पीड़ित होते हैं। इनमें कोढ़ी आदि देखने को मिलते हैं। 7. पागल या मानसिक रोगी। पागल, सनकी या अन्य मानसिक रोग से ग्रस्त भिखारी भी भीख मांगते पाए जाते हैं। 8. बाल भिखारी। भिखारी लोग बालकों से भीख मंगवाते हैं। उनके दिन भर के अर्जन का अधिकांश भाग स्वयं ले लेते हैं। कई भिखारी तो लड़के लड़कियों को उठा ले जाते हैं और उनसे भिक्षावृत्ति करवाते हैं। धिक्कार है हम पर। 9. व्यावसायिक भिक्षुक। इस वर्ग में वे भिखारी आते हैं जो बालकों एवं सपंगु लोगों को नौकर रखकर उनसे भीख मंगवाते हैं। ये व्यावसायिक भिक्षुक कहलाते हैं। 10. काम करने वाले भिक्षुक। इस प्रकार में वे भिक्षुक आते हैं जो रात में तो कहीं काम करते हैं और दिन में भीख भी मांग लिया करते हैं। उपर्युक्त प्रकार के भिखारियों के अतिरिक्त भारतीय सामाजिक पर्यावरण में समस्त भिखारियों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। परंपरागत भिखारी, ट्रेडिशनल बेगर्स। इस वर्ग में वे भिक्षुक आते हैं जो भिक्षावृत्ति करना अपने माता पिता से सीखते हैं। एक प्रकार से भिखारियों के बच्चों को बचपन से ही भिक्षार्जन करने की विभिन्न कलाओं को सिखाता है। बच्चे माता पिता के आचरण अनुकरण करते हुए भिक्षावृत्ति करने लगते हैं।
भारतीय समाज में इसका उत्तरदायित्व उन माता पिता को है जो बच्चों को भीख मांगना सिखाते हैं। अपाहिज भिखारी इम्परफेक्ट ऑफ लेम बेगर्स। इस वर्ग के भिखारियों में वे भिक्षुक आते हैं जो मानसिक तथा शारीरिक विकारों के कारण भिक्षावृत्ति करते हैं। इन भिक्षुकों की ऐसी करुण पुकार होती है जिससे व्यक्तियों में दया का भाव जागृत हो उठता है और इन्हें भिक्षादान करते हैं। इस श्रेणी में भिखारी दिव्यांग, कोढ़ी तथा पागल आदि स्वरूपों में दिखलाई पड़ते हैं। कभी कभी व्यावसायिक भिक्षुक भी स्वयं अपने अंगों में कृत्रिम विकार बनाकर समाज में करुणा कर व्यक्तियों की सहानुभूति प्राप्त कर भिक्षार्जन का घृणित कार्य करते हैं। गजब बेइज्जती है। मजबूर भिखारी हेल्पलेस बेगर्स। इस वर्ग में वे भिखारी हैं जो असहाय होकर इस वृत्ति को अपनाते हैं। कुछ ऐसे भिक्षुक होते हैं जिन्हें बाध्य होकर भिक्षावृत्ति करनी पड़ती है। इनमें वे बाल भिक्षुक आते हैं जो भिखारियों द्वारा भगाकर भिक्षार्जन के लिए लाए जाते हैं। कुछ मजबूर माता पिता भी ऐसे होते हैं जो बच्चों से जबरन भीख मंगवाने का कार्य करते हैं। इस श्रेणी में वे दंडित अपराधी भी आते हैं जो पुनर्वास तथा संरक्षण की सुविधा न पाने पर मजबूर होकर जीविकोपार्जन के लिए इस वृत्ति को अपनाते हैं। कभी कभी ऐसे अपराधी व्यक्ति भी मजबूरन इस वृत्ति को अपनाते हैं जिन्हें समाज अन्य नागरिकों की भांति नहीं समझता और उनके साथ उचित सामाजिक व्यवहार नहीं करता। ऐसे अपराधी अपने को समाज से निम्न तथा हेय समझने लगते हैं और जीविकोपार्जन के लिए इस वृत्ति का सहारा लेते हैं। कामचोर भिखारी इनएक्टिव बेगर्स। इस वर्ग में वे भिखारी आते हैं जो शारीरिक तथा मानसिक दोनों दृष्टिकोण से स्वस्थ होते हुए भी भिक्षावृत्ति करते हैं। जो श्रम करने तथा कार्य करने से दूर भागते हैं उन्हें जीवनयापन के लिए भिक्षावृत्ति का सहारा लेना पड़ता है क्योंकि भिक्षावृत्ति में उन्हें अधिक श्रम नहीं करना पड़ता। इस प्रकार के भिक्षुक समाज पर भार स्वरूप होते हैं। वर्तमान समय में ऐसे भिखारी समाज में अधिक पाए जाते हैं। इस प्रकार के भिखारियों को बढ़ावा देने का उत्तरदायित्व भारतीय जनता की दान भावना और अंधविश्वास को है। इस श्रेणी के भिक्षुक भिक्षावृत्ति को आलस्य बस अपना व्यवसाय बना लेते हैं। भारतीय समाज में ऐसे अनेक भिक्षुक देखने को मिलेंगे जिनके पास हजारों रुपए जमा धनराशि मिलेगी। यदि इस प्रकार के भिखारी अपनी सेवाएं राष्ट्र तथा समाज को अर्पित कर इस घृणित कार्य को त्याग देवे तो वे समाज के लिए अभिशाप के स्थान पर वरदान स्वरूप होंगे। तू समझा? हाँ। भिक्षावृत्ति एक रोजगार के रूप में बेगरी इज अ प्रोफेशन। भारत में बहुत से व्यक्तियों के लिए भिक्षावृत्ति एक पेशा है। इस पेशे में आज वे सभी विशेषताएं विद्यमान हैं जो दूसरे व्यावसायिक संगठनों में देखने को मिलती हैं। शेखर ने अपने लेख में स्पष्ट किया है कि ऊपर से अत्यधिक दरिद्र दिखाई देने और दिन भर भीख मांगने के बाद भिखारी भी शाम को एक स्थान पर एकत्रित होते हैं तथा वहां नियमित रूप से भोजन पकाने, खाने तथा मनोरंजन का कार्य करते हैं। उनका एक परिवार होता है, निजी संपत्ति होती है और कभी कभी बच्चों के लिए छोड़ने योग्य संचित धनराशि भी होती है। चार्ल्स न्यूटन के यही नहीं, अभी और सुनिए। अनुसार उन्होंने कलकत्ता में लगभग 30,000 भिखारियों का अध्ययन किया है। ये लोग संगठित समूहों में रहते हैं, अनेक उत्सवों और विवाहों का आयोजन करते हैं तथा भीख मांगने को एक न्यायोचित कार्य के रूप में देखते हैं। एक व्यवसाय के रूप में भिक्षावृत्ति इसका उदाहरण पश्चिमी क्षेत्रों के कुछ नगरों में मिलता है जहां भिखारियों की आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ है। वे न केवल एक सम्मानित सामाजिक जीवन जीने का प्रयत्न करते हैं बल्कि अपनी यूनियन बनाकर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का भी संचालन करने लगे हैं। भिक्षावृत्ति करने वालों के एक रोजगार के रूप में संगठन भी पाए जाते हैं। इन संगठनों का कार्य है बच्चों को भीख मांगने का प्रशिक्षण देना। ये भिक्षावृत्ति के लिए बच्चों का अपहरण भी करते हैं तथा अपने सदस्यों को स्थान परिवर्तन का आदेश देते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये एकजुट होकर अपनी रक्षा भी करते हैं। भिखारियों के कुछ संगठन स्थानीय और कुछ क्षेत्रीय स्तर तक के होते हैं। ये अपने व्यवसाय में मिली धनराशि के कुछ प्रतिशत को एक विशेष क्षेत्र में ड्यूटी करने वाले चौकीदार अथवा सिपाही को भी देने का कार्य करते हैं। कुछ विशेष पर्वों, मेलों तथा त्योहारों के अवसर पर भिखारी लोग व्यवस्थित रूप में समूह बनाकर शहरों में प्रवेश करते हैं तथा निश्चित समय बाद वहां से पुनः चले जाते हैं। इन संगठनों के भी अपने कुछ नियम होते हैं, प्रत्येक सदस्य को उनका पालन करना आवश्यक होता है। ऐसे समूहों में विभिन्न सदस्यों की स्थिति में एक निश्चित संस्तरण हायरार्की होता है तथा प्रत्येक व्यक्ति श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण के द्वारा अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि भिखारियों में अधिकारों का केंद्रीकरण, सदस्यों के बीच संस्तरण, श्रम विभाजन, विशेषीकरण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पारस्परिक सहयोग, वित्तियों के विरुद्ध संरक्षण तथा नियमों की व्यवस्था आदि वे सभी विशेषताएं विद्यमान हैं जो किसी भी व्यावसायिक संगठन के लिए आवश्यक समझी जाती है। ये देना, ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना।
मैं भी नाचा, मेरे को दो। क्या एड़ा है रे?